तो लास्ट क्लास में पॉलीगॉन का हमने बेसिक बता दिया था और कहा था आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो तेजी से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड शायद हमने कराए थे, थर्ड थर्ड पूछना है? नहीं, फोर्थ, फाइव, फोर्थ। देखिए फोर्थ किसको पूछना है? हाँ देखिए, कहे किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 14 है, उस बहुभुज के आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं n(n-3/2 बराबर नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है, जो आपको 14 दिया गया। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसमें सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ऐसा मत करिए, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, n का मान जैसे अगर हम 6 रखें तो 7 का मल्टीपल नहीं आ रहा, फिर हमें कोई बात नहीं, इसका n(n-3) बराबर 28 होना चाहिए। 7 के मल्टीपल देखोगे, अगर आप यहाँ पर रखोगे 7 रखो तो आप 7 चौक 28 हो रहा है ना। मतलब जल्दी, मतलब जैसे रखा 2 रखा 3 रखा 4 रखा 5 रखा ऐसे, क्योंकि नंबर ऑफ डायगोनल्स उतनी ज़्यादा है भी नहीं कि बहुत दिक्कत आए। तो n का मान आप रख के चेक करें, क्वाड्रेटिक सॉल्व ना करें। जो हमने देखा तो n का मान कितना आ गया? 7। तो इसका मतलब जो आपका पॉलीगॉन है उसमें नंबर ऑफ जो साइड्स हैं वो कितनी है? 7 है। अगर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स 7 है तो आपको आंतरिक कोण पूछा गया। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि n का मान 7 आ गया है, लेकिन अभी भी आप आंतरिक कोण के नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, अभी भी आप इस क्वेश्चन को एक्सटीरियर एंगल के नियम से सॉल्व करें, आपको इजी रहेगा। ठीक, एक्सटीरियर एंगल निकालें, जो कि सिंपली हम 360/7 से निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो आपका 5 टाइम्स 1 बचा है ना, 7 1 7, कितना बचा? 3/7, सही है। तो 57 जब घटाओगे तो इंटीरियर एंगल आप 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 180 सब्ट्रैक्ट कर दो 128 होल 4/7, आंसर आ गया। ऐसे निकालो, तो एक्सटीरियर एंगल की मदद लोगे तो ज़्यादा इजीली कर पाओगे इन कंपैरिजन टू इंटीरियर एंगल। तो 128 होल 4/7 डिग्री, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 के बाद 5, 5 नंबर क्वेश्चन। ABCD 2 फीट लंबे समषटभुज आयत का क्षेत्रफल ज्ञात। तो हमने एक्सोगन पे बात नहीं की एरिया, क्योंकि हमें जरूरत नहीं होता, नहीं फिर भी आ गया तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ। ठीक है, बाकी एरिया एक्सागन का क्या होता है, ऑक्टागन क्या होता है, और यूनिवर्सल एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, मेंसुरेशन का पार्ट है। ठीक है, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर पॉलीगॉन की बात करें तो एक्सागन आयत के क्षेत्रफल पूछा गया, तो देखो स्थिति एक्सागन की कुछ ऐसे बनती है। ABCD E और F, आपको दिया गया ABCD EF जो है रेगुलर एक्सागन है। इसमें 2 फीट लंबी भुजा है इसकी, ईच साइड जो है वो 2 फीट की है। आपसे कह रहा है आयत BCEF का एरिया चाहिए। उसने खुद कह दिया रेक्टेंगल, नहीं तो पहले हमको बताना पड़ता कि ये रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल ही बनेगा। क्यों? देखो
ये आपका एंगल कितने डिग्री होगा? 120, रेगुलर हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल आपका हो गया 120। तो अगर ये आपका एंगल 120 है तो ये आपका जो 60 था वो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से 30 30 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 90 डिग्री तो होना ही होना है, इसे 90 डिग्री तो होना ही होना है। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसी कंडीशन कुल मिलाकर देखा है तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई एफ इज दिस। तो आपका ये रेक्टेंगल तय डिसाइडेड है। ठीक। अब आपसे कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल बी सी ई एफ इस तरह से कहा गया, तो स्क्वायर फीट ये पूछा गया। तो सिंपली देखिएगा कि अगर हमें ये 2 फीट पहले से पता है, अगर हमें ये पता चल जाए तो काम हो जाएगा। नहीं, आप किस नियम से जाएंगे? जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं, ये ट्रायंगल आपके पास बड़ा, हमको ईसी की लंबाई चाहिए, सब कुछ आपको पता है, फिगर में मार्क है। कॉस रूल का प्रयोग करने का इतना संघर्ष क्यों पालेंगे आप? एंगल पता तो है। अगर एक ही एंगल पता होता तो कॉस रूल ज्यादा बेटर था। मेरे पास 2 एंगल हैं, सब एंगल एग्जैक्टली, तो हमको साइन रूल प्रयोग कर लें, बैठ जाइए। तो हम साइन रूल का यूज करें, साइन 30 ट्रायंगल ई सी डी अपॉन 2, ई सी डी साइन 30 अपॉन 2 बराबर साइन 120 अपॉन ई सी। ठीक है, साइन 30 अपॉन 2 साइन 120 अपॉन ई सी। समझ में आ रहा है? अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/4, दैट्स इक्वल टू साइन 120 की वैल्यू -1/√3/2। एक्चुअली माइनस भी नहीं, √3/2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा √3/2 और ई सी 2 2 जा 4, ई सी बराबर 2√3। ठीक, तो हमने ईसी की वैल्यू निकाली, ईसी की वैल्यू आपके 2√3 आ गई। अगर ईसी की वैल्यू 2√3 आ गई तो ऐसी कंडीशन में रेक्टेंगल बी सी ई एफ बराबर बी सी इंटू ई सी। बी सी की वैल्यू 2 और ई सी की वैल्यू 2√3, तो आपका हो जाएगा 4√3 फीट स्क्वायर। हो गया 6, हो गया 7 8 9 8।
एक समबाहुभुज की आंतरिक कोणों का योग 1440 है, बहुभुज की भुजाओं, हाँ हो गया, क्या बात, बढ़े आगे। 9 10 10th नंबर देखो, क्या दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 1:2 है। पहले बहुभुज की प्रत्येक भीतरी कोण 120 डिग्री और दूसरे बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण ज्ञात कीजिए। पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण जो है वो आपका 120 डिग्री का है। पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण 120 डिग्री का है। आपसे कहा गया कि आपको प्रत्येक भीतरी कोण 120 डिग्री दिया गया, तो बाहरी कोण अपने आप कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण अगर 120 डिग्री का है तो बाहरी कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर नंबर ऑफ साइड्स की बात की जाए तो 360/60 दैट इज 6। ध्यान दिया जाए तो 360/60 दैट इज 6, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 6। उसके आगे आगे आपसे कहा गया कि पहले बहुभुज की साइड्स और दूसरे बहुभुज की साइड्स में जो अनुपात है वो आपका 1:2 है। पहले बहुभुज की साइड्स और दूसरे बहुभुज की साइड्स में जो अनुपात है वो 1:2 है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये अगर आपका 6 है तो ये आपका अपने आप 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 और ये आपका 12 हो गया। अब आपसे कह रहा है दूसरे बहुभुज की प्रत्येक भीतरी कोण माप ज्ञात करें। दूसरे बहुभुज का प्रत्येक, फिर मैं कहूंगा कि अगर आपको इंटीरियर चाहिए तो ट्राई यही करें कि एक्सटीरियर से जाएं। एक्सटीरियर से जा सकेंगे तो ईजी रहेगा, नहीं जा पा रहे हैं, मान लो कोई ऐसी स्थिति कि एक्सटीरियर से जा ही नहीं सकते तो मजबूरी है जाएंगे हम इंटीरियर से, और तब दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपका 12 हो गया। तो अगर एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए तो आपका हो जाएगा 360/12 दैट इज 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री आ गया है तो उसने पूछा गया था इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर अपने आप कितने डिग्री का हो जाएगा, 150 डिग्री। आंसर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 हो गया, 12 13 14 14 देखें। फिर दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या 5:6 के अनुपात में उनके आंतरिक कोणों का अनुपात दिया गया। तदनुसार बहुभुजों की भुजाओं की संख्या वास्तव में कितनी है। एक तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से भी कोई बहुत इजी होने वाला नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को अपनी प्लानिंग से जाने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई उसकी भुजाओं की संख्या जो n1 है, मान लो पहला बहुभुज वो आपका अगर 5x है तो n2 जो है वो आपका 6x है। रेशियो दिया था ना n1 n2 में, तो n1 n2 में रेशियो दिया है आपको 5:6, तो इसका मतलब हमने लेट कर लिया कि जो भुजाओं की संख्या है वो आपकी 5:6 के अनुपात में है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो भुजाएं जो है आपकी 5:6 हो गई। तो अगर ये आपका n1 n2 हो गया, अब आपसे कह रहा है उसके आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीरियर एंगल्स θ1 और θ2 जो दिया गया है वो आपका 24/25 दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया। अगर मैं इंटीरियर एंगल निकालने जाऊं, क्योंकि अब एक्सटीरियर से नहीं निकाल सकते, अब एक्सटीरियर से नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्सटीरियर का अनुपात अलग और इंटीरियर्स के आपसी अनुपात अलग होंगे, क्योंकि 180 से घट के आता है, ठीक है।
तो अगर इंटीरियर एंगल्स का देखा है तो 24 to 25, अगर मैं इंटीरियर एंगल्स निकालूं तो मेरा अगला स्टेप होगा 5x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 5x, ये आपका 5x, हाँ 6x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 6x, and this is equals to 24 upon 25. 5x minus 2 into 180 upon 5x, 6x minus 2 into 180 upon 6x. बात समझ में आई? ध्यान दिया है। सॉल्व फॉर x, x का मान 2 सॉल्व किया, इसमें टाइम जो भी लगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। 180 कट जाएगा, x कट जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा, x का मान निकला है। ठीक, इसी मैंने कहा था कि एक्चुअल तरीके से चले जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू हो गया, कह रहे थे नंबर ऑफ साइड्स आर, तो इसका मतलब n1 आपका हो जाएगा 5x, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10, और n2 जो नंबर ऑफ साइड्स है वो आपका हो जाएगा 6x, जो कि आपका 6 इंटू 2 दैट इज 12। 10 and 12, आंसर नंबर सी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16, 17, 18, हाँ 18, क्या एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है। 18 नंबर, 16 हो गया ना ये सब। क्या एक बहुभुज के 5 आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों से प्रत्येक 172 का है। 5 आंतरिक कोण है जिनमें प्रत्येक जो है 172 डिग्री का है। शेष आंतरिक कोण में से प्रत्येक 160 डिग्री का है। भुजाओं की संख्या व विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे प्रत्येक आंतरिक कोण बताया गया कि 172 डिग्री का, तथा शेष आंतरिक कोणों में से प्रत्येक 160 डिग्री। भुजाओं की संख्या व विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर सिंपली ध्यान दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर आप नंबर ऑफ साइड्स n मान लें अगर, तो 5 एंगल तो डिसाइडेड है ना कि 172 के हैं, और बचे हुए एंगल 160 के हैं। तो हम लेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू n। जो आपकी नंबर ऑफ साइड्स है वो आपकी n है। बहुभुज है 5 आंतरिक कोणों में प्रत्येक 172 का है। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है n इंटू 5 इंटू 172, प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 172 डिग्री का है। ठीक, उसके बाद प्रत्येक शेष, तो शेष कितने हो गए n-5, शेष कितने हो गए n-5, और शेष जो है वो आपके शेष आंतरिक कोणों प्रत्येक 160 का है, तो प्रत्येक 160 डिग्री का है। ठीक है, n5 इंटू 172 एंड n-5 इंटू 160, बचे हुए 160 के, ये पूरे कोणों का योग। लेकिन
लॉजिकली कोणों का योग तो वही होगा तो जो वो भी फॉलो करेगा। तो हम कह रहे हैं ये इक्वल होगा n-2 इंटू 180 के। ये दोनों ही सभी इंटीरियर सभी कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग। सभी अंतः कोणों का योग ये आपका, आपने जैसा कह रहा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग निकाला, और ये आपका n-2 इंटू 180 आपने इस तरह निकाला। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि तब भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। तो यहां पर सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे कि सॉल्व फॉर n 21, ये साइड्स आ गई। और डायगोनल्स की अगर बात करेंगे तो 21 माइनस 3 अपॉन 2 189। नंबर ऑफ साइड्स 21 और नंबर ऑफ डायगोनल 189। नोट कर लीजिए। नाइनटीन हो गया। 20 यदि अष्टभुज की क्षेत्रफल 18√2 + 1 है तो भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑक्टागन का एरिया याद है, ए स्क्वायर बाई 4। साढ़े 22। कॉट 22.5 की वैल्यू। सब डब्बा गुल्ली है, वैसे ही चल रहा है, कुछ नहीं याद करते नहीं। अब बताइए। वेरी गुड। √2 + 1। वैसे तो बहुत देर चिल्लाया जा सकता है इस बात पे, नहीं बस इतना ही कहूँगा कि चीज़ें छोटी छोटी है, छोटी छोटी रोज तैयार करो बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। रोज इग्नोर करो इतना छूट जाएगा, कभी तैयार नहीं होगा। बस में तो छोटी छोटी चीज़ें रोज, ये मत सोचो कि जितना छूट गया है, अगर मान लेते हैं हम आज से स्टार्ट करें तो सब तैयार हो जाना। अब आज से ये नियम बना लीजिए कि रोज हम थोड़ा थोड़ा डेडिकेटली तैयार करते हैं, इसमें नहीं छूटेगा। ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है, मैं सोचा था डायरेक्ट लिख दूं, बट ये याद रखिए, ये पॉलीगॉन मेंसुरेशन प्रूव करेंगे। ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया होता है, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, समझ गए होंगे। ए उसकी साइड है,
ए एन नंबर ऑफ साइड है, ए उसकी भुजा की लंबाई है, जैसे पॉलीगॉन है उसमें 10 भुजाएं और भुजा की लंबाई मान लो 5 है, कुछ भी हो सकती है। तो ए भुजा की लंबाई है तो एन नंबर ऑफ साइड्स है, और cot 180/n वो फॉर्मुलेशन निकल के सामने आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो हमने कहा इसका मतलब जो आपका 8 है और ये रख दिया, तो ये आपका ऑक्टागोन का बन गया। अष्टभुज याद रखा जा सकता है, लेकिन अगर आपको ना भी याद रहे तो जैसे हमने इससे निकाला तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। तो अष्टभुज का एरिया ये होता है, और जो कि क्वेश्चन ने आपको दिया रखा है 18√2+1, ये इससे कट जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 9, ए इक्वल टू 21 बताना। देखो एबीसीडी एक सम षटभुज है, तो एसी ई व सम षटभुज समष्टभुज, एबीसीडी एफ सम षटभुज हेक्सागोन है, तो एसी समष्टभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, तो बनाना पड़ेगा। हेक्सागोन दिया है एसीई, ठीक है, का एरिया और इसके बारे में अनुपात पूछा गया। ये जो रेगुलर हेक्सागोन अपनी एक स्पेशल कंडीशन लेके चलता है, कंसंट्रेट करिएगा। अगर मैं यहां पर ऐसे मिलाऊं तो ये दोनों रेगुलर बराबर ही होते हैं, और 6 भागों की वजह से ये 60 डिग्री हो जाता है, और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, आइसोसेलेस। नहीं समझे भाई, 6 भुजाओं ने सेंटर पर बनने वाले एंगल को 6 भागों में बांटा होगा, तो ये एंगल तो 60 पक्का है भाई। के सेंटर पर रेगुलर हेक्सागोन जो भी होता है उसकी हर भुजा केंद्र पर समान कोण बनाती है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन हमेशा साइक्लिक होता है, ठीक। अब रेगुलर हेक्सागोन क्योंकि साइक्लिक होता है तो रेगुलर हेक्सागोन की हर भुजा केंद्र पर समान कोण बनाती है, लेकिन हेक्सागोन में 6 होता है तो 60 डिग्री बन जाता है। 6 भागों में बटेगा तो 360 डिवाइड बाई 6, तो 60 डिग्री आ गई। इतनी बात समझ में आई। अब केंद्र से शीर्ष की दूरी हमेशा समान होती है। हेक्सागोन में 60 हो चुका था, बचा हुआ 60 बच गया, मतलब ये जो है वो आपका ए और ए हो जाता है। अब अगर मैं नाम रखूं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक, तो ए बी सी डी सी ई एफ जी डी इस तरह से हेक्सागोन ना। अगर मैं बोलूं कि ये सेंटर ओ है और आप कंसंट्रेट करें बी सी ई ओ, बी सी ई ओ में देखें तो क्या 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं, तो क्या ये वो वाला रोम्बस नहीं है जो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता है? बोलो सही है, ठीक। अब आ जाओ ध्यान से,
तो अगर मैं यहां कहीं सेंटर मानूं और ये मिलाऊं, तो आप कहेंगे रोम्बस बनेगा और इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, क्योंकि रोम्बस का डायगोनल उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। फिर मैं यहां से इसको मिलाऊं तो ये ए, तो ये भी एक रोम्बस की स्थिति सेम, तो ये एरिया एक्स है तो ये भी एक्स होगा। यहाँ पर भी वही, ये ए और ये भी ए, तो यहाँ रोम्बस की स्थिति, ये एरिया एक्स तो ये एरिया भी एक्स होगा। रोम्बस का डायगोनल उससे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE अपॉन एरिया ऑफ ABCDEF, ACE के एरिया की बात करें तो 3x और पूरे एरिया की बात करें तो 6x, तो यू विल गेट द रिजल्ट इज 1/2। आंसर इज ए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, ABCD E एक समपंचभुज है, एक पेंटागन है रेगुलर। एक रेगुलर पेंटागन है BAE का कोण अर्धक CD को M पर मिलता है। BCD का कोण अर्धक AM को P पर मिलता है। एंगल CPM का मान पूछा गया। ठीक, सबसे पहले आप इसको थोड़ी देर भूलिए। रेगुलर पेंटागन के बारे में सोचा जाए तो आपका 5 - 2 × 180 अपॉन 5 180 डिग्री, ठीक है। उसका ईच इंटीरियर एंगल 108 का होता है। तो ये बाइसेक्टर है, तो 54 54 108
54 एंड 54, अब जा देखना ध्यान से, 54 108 108 108 108 216 प्लस 54 270, बचा कितना 90। पहले क्वार्टल देख रहा हूं मैं। अब अगर ये आपने क्वार्टल देखा तो CPM बचा ही कितना 90 54 36 डिग्री आंसर। अगर हम BE को मिला दें, ABA और AB और A इक्वल है, रेगुलर पेंटागन है। हाँ हो जाएगा। हाँ कौन? अब बताओ कैसे। BE को मिला दिया, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर जाने देते हैं। एंगल बाइसेक्टर तो ये एंगल 90 होगा। ये अगर दोनों पैरेलल हो जाएं, BE और DC। अच्छा इसकी बात करो, 90 आ जाएगा तो आ जाएगा 90, उसमें क्या है। सिद्ध करना, पहले सिद्ध करना सिखाएं। पहले होते ही हैं, हाँ कैसे, वो हमेशा ही होते हैं, कैसे होते हैं वो देखो। देखो ध्यान से, हमारी बात ये है कि क्या ये पैरेलल होते हैं कि नहीं होते, बस ये बात हो रही ना। देखो ये एंगल कितने डिग्री का, 10, ठीक। और ये वाला एंगल कितने का, कैसे पैरेलल हैं। अरे मैं पैरेलल तो सिद्ध कर रहा हूँ, पैरेलल तो सिद्ध करने जा रहे हैं ना। तो फिर 72 पैरेलल से कैसे ले सकते हैं। हाँ भाई, ये जो एंगल पूछ रहा है कितना होगा, 72 होगा। लेकिन क्यों होगा, बस क्यों का जवाब चाहिए। 72 डिग्री होगा, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ EBC ये वाला एंगल 72 का होगा। बिल्कुल सही है, क्यों होगा, क्यों पैरेलल है। पहले तो सिद्ध करने जा रहा हूँ, बैठ जाइए। हाँ तो इसे बेटा को इंटीरियर तो तब लगेगा जब पैरेलल होंगे, तो पैरेलल तो सिद्ध करना है। हाँ
बी ए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। गुड, बैठ जाइए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली बात भी आपकी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस। अभी जो सामने है वो कैसे कर सकते हैं, देखो ये एंगल 108 पहले से कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये आइसोसेलेस है क्योंकि रेगुलर पेंटागन पे है हम। तो बचा कितना 72, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36। समझ में आया? ये पूरा एंगल 108 का होता है, इसलिए ये हो जाएगा 72 का। अब ये 72, ये 108, टोटल सम 180, इसलिए ये पैरेलल होंगे। तो अगर आप ये चाहते थे कि पैरेलल सिद्ध कर दें तो ये पैरेलल होते हैं, ठीक। बट उस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे ही करना ठीक समझूंगा। जबरदस्ती में पहले पहले से, हाँ वो अलग बात है कि कहीं नहीं पैरेलल है, वो हमेशा 90 डिग्री होता है, खींच लें तो यूज कर सकते हैं। बट अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन सामने आएगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा। चलिए से 22 क्या 23, 24, 25, 26, 27, 27। दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 5:4 है। दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात जो है वो आपका 5:4 है, और बहुभुजों के हर भीतरी कोण में 6 डिग्री का अंतर है। अगर भीतरी कोण में 6 डिग्री का अंतर है एक बहुभुज और दूसरे बहुभुज में, तो क्या बाहरी कोण में 6 डिग्री का अंतर नहीं होगा? बताओ, नहीं होगा? होगा, क्योंकि दोनों के किसी भी एंगल में, जैसे मान लो एक आपका पॉलीगॉन ये है जिसके आप बात करो, और दूसरा पॉलीगॉन ये है जिसकी बात करो। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये x है तो ये आपका x+6 है, फॉर एग्जांपल अंतर है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो ये आपका 180 माइनस x होगा, और ये आपका 180 माइनस, जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -x -6 होगा। तो अंतर तो 6 डिग्री का यहां भी दिखेगा, नहीं है अभी भी। तो अगर भीतरी कोण, मैंने क्या कहा था पॉलीगॉन की शुरुआत में, कहा था कि पॉलीगॉन का हर प्रश्न इजी तब हो जाएगा अगर वो एक्सटीरियर से बनाते बन जाए। तो आप एक्सटीरियर पे कंसंट्रेट करिए। क्या इंटीरियर वाली बात अगर कहीं भी गई तो क्या मैं उसको एक्सटीरियर पे शिफ्ट कर सकता हूं? अगर मैं उसको एक्सटीरियर पे शिफ्ट कर सकता हूं तो एक्सटीरियर से इजीली होने वाला है। अगर मैं एक्सटीरियर पे शिफ्ट नहीं कर पाया तो इजीली फिर नहीं हो पाएगा। तो टारगेट है कि एक्सटीरियर पे शिफ्ट करना है। तो एक्सटीरियर में अगर इंटीरियर एंगल में डिफरेंस 6 डिग्री का है तो एक्सटीरियर में भी डिफरेंस 6 डिग्री का होगा। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कह रहा भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, तो एक्सटीरियर एंगल बात कर रहे हैं, तो हमने कहा एक बड़ा होगा छोटा, भुजाओं की संख्या कितनी है 5। अगर जिससे भुजाओं 5x है उसका एक्सटीरियर एंगल छोटा होगा। जितनी ज्यादा भुजाएं होती चली जाएं इंटीरियर उतना बढ़ता जाता है, एक्सटीरियर उतना छोटा होता चला जाता है। और जिसमें भुजाओं की संख्या कम उसका एक्सटीरियर वो बड़ा होगा। ये 6 इज इट, तो आपका 360 अपॉन 4x माइनस 360 अपॉन 5x, अंतर 6 डिग्री। सॉल्व फॉर x, x 3, x रखा 3, तो इसमें भुजाएं आ गई 15 और इसकी भुजाएं आ गई 12। हो गया, चलो 27 का 28, 29,
30, 31, 32, 33, 32। देखें, यदि किसी बहुभुज की भुजाओं, यदि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण समषट्भुज के आंतरिक कोण के, यदि किसी बहुभुज का एक आंतरिक कोण समषट्भुज के आंतरिक कोण, समषट्भुज के आंतरिक कोण का 3/4, एक्चुअली ये 2 बार लिखा है। किसी बहुभुज का आंतरिक कोण समषट्भुज के आंतरिक कोण का 3/4 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एक पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल एक बहुभुज के आंतरिक कोण, एक हेक्सागन, तो किसी हेक्सागन की बात की जाए समषट्भुज, वन 120 डिग्री, ठीक है, का 3/4 है, दैट इज 90 डिग्री। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो 360/90, तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी बढ़े आगे। हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन में 6 × 6 ऐसे करो, देखो ध्यान से, एक हेक्सागन, उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360/6, दैट इज 60 डिग्री। तो एक्सटीरियर 60 डिग्री हो गया हेक्सागन का षष्ठभुज, तो इंटीरियर 120, ठीक, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर का सम, ये बात नहीं बताई तो ध्यान रखिएगा कि बहुभुज के मतलब बताने लायक थी भी नहीं कि बहुभुज के किसी भी शीर्ष पर, तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीरियर एक्सटीरियर का सम, भाई जब साइड एक्सटेंड के ट्रायंगल से सीखते चले आ रहे हैं। चलिए आगे, 33, 34, 33। देखें, किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या के बीच अनुपात 1:2 का है, उसके अंतः कोणों के बीच अनुपात 1:2 का है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपात दिया गया भी थोड़ी देर पहले, सेम क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, अब हो जाएगा ना, सेम 5:6 था शायद वहां पे, तो सेम क्वेश्चन। 34, 35, 5 देखो, यदि किसी बहुभुज की आंतरिक कोण एपी में है, सर्वांतर 5 है, तो सबसे बड़ा जो आंतरिक कोण है, सबसे छोटा आंतरिक कोण है वो आपका 120 डिग्री का है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा माना बहुभुज की भुजाओं की संख्या, माना बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है। हमने एज्यूम किया कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या जो है वो कितनी है, n है। तो इस कंडीशन में देखा है तो सिंपली हम बात कर रहे हैं कि जो इंटीरियर एंगल है वो आपका 120 डिग्री का है, 120 डिग्री, 5 डिग्री बढ़ा 125 डिग्री, फिर 5 डिग्री बढ़ा 120,
130 डिग्री, और यही व्यवस्था लगातार चलती रही n भुजाओं तक। तो हम कह सकते हैं कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज 5। ये सम ऑफ एंगल्स आ गया। ये क्या आ गया? सम ऑफ एंगल्स। ये कोणों का योग आ गया, सम ऑफ एंगल्स आ गया। बात समझ पा रहे? ठीक है। वैसे कोणों का n-2 इंटू 180 का लॉजिक जनरल जो हम प्रूव कर चुके हैं उससे आता है। तो एज पर क्वेश्चन ये आया और एक्चुअली ये होता है। अब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और n के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9 और 16, 9 एंड 16। मन तो करता है कि उठा के टिक कर दें, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर बहुभुज में 16 भुजाएं हो गई तो जो एंगल होगा वो 180 से ऊपर निकल जाएगा। इंटीरियर एंगल 180 से ऊपर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है, और इंटीरियर 180 हो जाएगा तो जो पॉलीगॉन ऐसे ऐसे बन रहा है ना, वो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे उल्टा पलट जाएगा, और कभी भुजाओं के मिलने की स्थिति में वो कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स हो जाएगा, जैसे वो हम लोगों ने मिरर्स पढ़े थे। तो पॉलीगॉन में जो एंगल हम पढ़ते हैं, जितने पॉलीगॉन है उनमें इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होना चाहिए। तो अगर भुजाएं हमने 16 ले ली तो 16 भुजाएं लेने पर जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 180 से बड़ा हो जाएगा। 16 सोचो, a प्लस 15d, तो a प्लस 15d करो तो 15 अपना 75 और 120 185 195 और 195 डिग्री का इंटीरियर, तो एक्सटीरियर कहां से आएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। आंसर नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। 36 क्या? दो समबाहु जिनमें n-1 एंड n+2 है तथा इसके बहिष्ठ कोणों में के बीच 6 डिग्री का अंतर है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। जिनमें भुजाएं, ये नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ठीक है। 22 कोणों में अंतर 6 डिग्री का, बस फिर वही कहानी 360 अपॉन n-1 और 360 अपॉन n+2, ठीक है, बराबर 6 डिग्री। ठीक है, एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है। दो समबाहुभुज जिनमें इतनी इतनी भुजाएं हैं, साइड्स हैं, ठीक है, तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल हमने निकाले 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड से, एक पहले का दूसरे का, उनका डिफरेंस 6 डिग्री, एन का मान निकल आएगा सिंपली, नहीं तो ऑप्शन से भी रख सकते हैं। कितना क्वालिफाई कर रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्टी 38 39 40 40 बताना है। 30 किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण सम षटभुज के आंतरिक कोण का 9/8, सम षटभुज का आंतरिक कोण कितना होगा? 120 डिग्री।
का 9/8, तो बहुभुज का जो इंटीरियर एंगल है ये इसका 9/8 है, दैट इज 135। अब कह रहा है भुजाओं की संख्या, तो अगर इंटीरियर एंगल 135 का है तो एक्सटीरियर कितने का हो जाएगा 45। एक्सटीरियर कितने हो जाएगा 45। तो आपसे कह रहा है नंबर ऑफ साइड, तो n ज्ञात करना है, तो 360/45 दैट इज 8। हो गया 39 का 40 हो गया 41 देखें। एक बहुभुज के एक वृत्त के अंदर बना हुआ इस बहुभुज के केंद्र 72 डिग्री कोण बनाता है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, जो भी हमें बीच बीच में बता गया वही क्वेश्चन है। कह रहा है समबाहुभुज जो है यहां पर बना हुआ है ऐसे, है ना, ऐसे जो भी है यहाँ 72 बनाता है। तो अगर ये पूरा 360 है तो 360/72 5, इसका मतलब पंचभुज रहा होगा, पेंटागन नहीं है। लेकिन रेगुलर के लिए याद रखिए, जो भी कुछ है वैसे प्रश्न भी रेगुलर के लिए, इरेगुलर के लिए कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाए वो अलग बात है, नॉर्मली क्वेश्चन रेगुलर के लिए ही बनते हैं, क्योंकि रेगुलर पे प्रॉपर्टीज हैं, इरेगुलर पे कोई जो प्रॉपर्टीज ही नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं है। भाई कहे चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, तो एक चतुर्भुज में क्या ही क्वेश्चन बने, आप पूरा क्वाड्रिलेटरल उठा के देख लो, लिमिटेड है, लेकिन वो पैरेललोग्राम है, फिर वो रोम्बस है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं। तो जब प्रॉपर्टीज नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से लाओगे, तो प्रॉपर्टीज जितनी भी है वो रेगुलर की है, इरेगुलर की प्रॉपर्टीज नहीं, इसलिए इरेगुलर के लिए प्रश्न नहीं है। ठीक, 42 नियमित तो इरेगुलर, 43 44 कंफर्म, 45 46 7 8 9 लगाए है ना, 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59। एक नियमित अभी तो बताया, एक नियमित बहुभुज वृत्त में चिन्हित है यदि केंद्र पर 36 डिग्री का 30 कोण की भुजा में बढ़ोतरी की जाए। अरे ये गलत इंग्लिश पढ़ो। A regular polygon marked a circle in angle 36 degree raised from center to the side। ठीक है, तो साइड से सेंटर पर 36 डिग्री, गलत लिखा वहां, बनाया जाता है, सही कर लीजिएगा। प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर 36 डिग्री का कोण बनाया जाता है। ठीक, 59 के बाद 60 हो गया, खत्म। ठीक, तो द मोर ओवर कंसेप्ट इज लोकस। तो लोकस क्या होता है, ध्यान समझो, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन ही हैं आपके सिलेबस में, तो इसलिए उतनी चीजें आपको आनी चाहिए। लोकस ये होता है जैसे आप किसी निश्चित लॉजिक के अकॉर्डिंग, कोई पैटर्न के अकॉर्डिंग मूव करें, उस पर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई कंडीशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जनरल मूव कर रहे हैं तो उस बात की कोई सेंस नहीं, उस पर प्रश्न नहीं बनता। तो अगर आप किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए चलते हैं, मूव करते हैं, तो ऐसी स्थिति आपके पैरों से जो चिन्ह बनते हैं, उस चिन्ह से जो फिगर बनता है वो उस परिस्थिति का लोकस है, बिंदु पथ। नहीं समझे? जैसे मान लो बता दिया जाए कि मैं इस क्लास में जाना चाहता हूं लेकिन मैं इन दोनों दीवारों से समान दूरी पर चलूंगा, ठीक है, तो फिर इसका डायगोनल बनेगा ऐसे कि हमने ऐसे मान लो ऐसे करके कर दिया, समान दूरी बने। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ठीक है ऐसा है कि मैं मूव करूंगा और इस वाली वॉल से, बोर्ड से मैं समान दूरी पर रहूंगा, तो समान दूरी पर रहूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस,
बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं नहीं मैं इस ये मैंने ऐसे जगह है, ये मान लो ऐसे पकड़ रखा है, आप खड़े हो, मैं आपसे समान दूरी पर घूमूंगा, ठीक है, तो आपसे समान दूरी पर घूमूंगा तो ऐसे जाऊंगा, अगर मैं थोड़ा पीछे चला गया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो इस हिसाब से ऐसे मेंटेन करते हुए जाऊंगा, तो एक सर्कल बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हो कि कोई बिंदु किसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग जब मूव करता है तो फिर उसके कदमों से जो निशान बनता है, उस बिंदु का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, उसे बिंदुपथ कहते हैं। ठीक है, बिंदुपथ बना, उसी को इंग्लिश में लोकस कहा जाता है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। समतल सड़क पर लुढ़कते हुए साइकिल के पहिए की धुरी की बिंदुपथ, धुरी का बिंदुपथ, एक पहिया है, अब घूम रहा है, उसकी धुरी तो यहीं रहेगी, ये सड़क है, पहिया घूम रहा है, धुरी कहां घूमेगी? धुरी ऐसे चलेगी ना, नहीं चलेगी। तो धुरी का जो बिंदुपथ होगा, धुरी का बिंदुपथ क्या होगा? जमीन के समांतर। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, त्रिभुज, दिस स्ट्रेट लाइन टिक कर देंगे, लेकिन बेटर होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द रोड। ठीक, ऐसे करते हुए, ये है लोकस। समझ गए होंगे मेरी बात? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, दो बिंदु हैं, ये ए है, ये बी है, इससे समदूरस्थ रहना है, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब पहले तो बीच में आओगे, फिर इधर जाओगे तो ऐसे जा सकते हो, रस्सी रबड़ तरीके पकड़ लो, समदूरस्थ रहोगे बस। तो ये जो बिंदुपथ होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखो, एक वृत्त गलत, एक सरल रेखा सही, बिंदुपथ। लेकिन यहां पर स्पेशल क्या है, ये सरल रेखा इसके लंबवत होती। सरल रेखा की भी प्रॉपर्टी है, मिलाने वाली रेखा के लंबवत बनेगी, द परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। अब स्पेशली उस बात पे नहीं जा रहा है, सिर्फ सरल रेखा करके अपना कंप्रोमाइज कर ले रहा, तो हम टिक कर दे रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात? कितने क्वेश्चन है? ठीक, तो मुझे लगता है आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसे मैं सारे आंसर बता दूंगा तो लोकस बेकार हो जाएगा। ठीक, सभी के आंसर पता चल जाए, बेकार हो गया क्वेश्चन। जब तक आंसर नहीं पता तब तक ही क्वेश्चन में हम सोचें बार बार। तो 6 क्वेश्चन है, कोई अभी मैं 2 मिनट में बता सकता हूं, लेकिन वो नहीं बता रहा हूं। ये कोई होमवर्क नहीं है, पता कर लेना, कल क्लास में जो इसमें से ना है वो पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास से अब स्टार्ट होगी वास्तव में ज्योमेट्री की फर्निशिंग। ठीक, लेकिन समय आपका जो लगना था वो लग चुका है। अब आगे वाले वाला 1 हफ्ता ज्योमेट्री को पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसमें आपके डाउट्स होंगे, उनको डिस्कस किया जाना है। कल आप शुरुआत के 100% डिस्कस करने के लिए तैयार होकर आइएगा। इनिशियल फर्स्ट टू 100 बहुत कम सवाल हैं, मात्र 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन लगाइए और आप देखेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप के हैं जिनको डिस्कस, क्योंकि और क्वेश्चन कहां से लाएंगे। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस की थी वो टॉपिक वाइज ऑलरेडी आपको करा दिए गए। कोई एक आध सवाल नया मिले, वो स्पेशल कंडीशन कोई बन जाए तो हमेशा सीखने का दौर जारी रहेगा। लेकिन आपको मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन करा दिए, ईमानदारी से अटेम्प्ट करिए। कोई क्वेश्चन ना आए, जूझ जाइएगा एक बार, फिर भी ना आए तो पूछेगा, 1 से लेकर 100 तक। ओके, 12।